हेलो स्टूडेंट, ट्वेल्थ क्लास के अंदर जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था उसके अंदर मैंने आपको ग्रामर रूल्स के बारे में बताया था। फिर मैंने आपको एक डीपीपी भी सेंड की थी, उसके अंदर मैंने आपको वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चन दिए थे। उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस के डाउट आ रहे थे बच्चों को, तो उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले उसी के साथ शुरुआत करते हैं जो बच्चों को कितने डाउट भेजे हैं। एक डाउट बच्चों ने मेरे को क्वेश्चन नंबर डीपीपी का शायद क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको डाउट भेजा है। क्या क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है आपका डीपीपी का सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसके अंदर आपको दिया हुआ है कि आपका जो ए है ये है 1 2 4 2। आपको दिया हुआ है ए की वैल्यू ये है, बोर्ड में भी आया हुआ है। फाइन तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट 2a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। क्लियर है? ये आपको प्रूफ करना है। इसका मतलब क्या है देखें, इसका मतलब है पहले मैं LHS को लिखता हूं। LHS क्या लिखा हुआ है? 2a का डिटर्मिनेंट। तो मैं क्या करता हूं, पहले a को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। a को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो 2a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा आपका, सबको अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो आपकी यूं होगा, आपको 2 के से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2 4 8 और ये हो जाएगा आपका 4। अब अगर आप इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हो, अगर आप इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हो तो ये हो जाएगा आपका 8 4 2 जा 8 माइनस 32, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 24। इसका RHS निकालो। RHS क्या है देखो, a का डिटर्मिनेंट निकालते अगर हम 1 2 4 2, कैसे सॉल्व करेंगे? 2 माइनस 8 दैट इज माइनस 6, तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास माइनस 6। ये रहा, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो ये कितना हो गया माइनस का 24। तो आप देख सकते हो आपका LHS और RHS बराबर है, इसका मतलब ये आपका प्रूफ हो गया। LHS बराबर RHS है तो ये वाली चीज आपके प्रूफ हो गई। ये एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से। एक क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आया हुआ है 90 नंबर, तो पहले आप इसको नोट करेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं, आप इसको आराम से नोट कर दो। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 19 हमें दिया है कि, मैं क्वेश्चन निकाल देता हूं। इसके अंदर बोला है क्वेश्चन नंबर 19 में, प्रूव दैट following system of linear equation inconsistent। क्या है सिस्टम? आपको क्या गिवन है? x प्लस 6y प्लस 11 इक्वल टू 0, 3x प्लस 20y माइनस 6z प्लस 3 इक्वल टू 0, 6y प्लस माइनस 18z प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्रैमर रूल के अंदर, जब हमने क्रैमर रूल पढ़ा था तो मैंने आपको चीजें बताई थी कि अगर डेल्टा का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, डेल्टा का वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा अगर डेल्टा का वैल्यू 0 आएगा तो दो कंडीशन बन सकती है। दो कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन ये थी कि आपने डेल्टा 1 निकाला, डेल्टा 2 निकाला और डेल्टा 3 निकाला, इनमें से अगर एक भी नॉन जीरो आ जाए तो यहाँ पे सिस्टम हो जाएगा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और अगर आपके डेल्टा 1 भी 0 आ जाए, डेल्टा 2 भी 0 आ जाए और डेल्टा 3 भी 0 आ जाए तो सिस्टम कैसा हो जाएगा? आपका इनफाइनाइट बेनी सॉल्यूशन हो जाएगा और यहाँ पे कंसिस्टेंट सिस्टम बनता है। तो देखो इनकंसिस्टेंट के लिए शर्त क्या है, इनकंसिस्टेंट की कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपका डेल्टा तो 0 होना चाहिए पहली बात, और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कोई भी एक नॉन जीरो होना चाहिए। कोई भी अगर एक नॉन जीरो हो गया तो हम बोल देंगे ये सिस्टम कैसा है? इनकंसिस्टेंट है, इसका नो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर हुआ दिमाग में अभी ये चीज? तो इसका डेल्टा 0 आना चाहिए
और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कोई भी एक नॉन जीरो आना चाहिए। जैसे मुझे अगर डेल्टा 1 ही नॉन जीरो मिल गया तो मैं वहीं पे खत्म कर दूंगा, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो हो गया तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सही फॉर्मेट में चेंज करता हूं। सही फॉर्मेट कैसे, x प्लस 6y, देखो z का टर्म है नहीं तो 0z इक्वल टू माइनस का 11, ये 11 जाके उधर का माइनस हो। अब ये वाला 3x प्लस 20y माइनस 6z, ये 3 उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। अब ये वाला 0x प्लस 6y माइनस 18z इक्वल टू माइनस का 1। अब मैं क्या करता हूँ, इसका डेल्टा निकालता हूँ। डेल्टा का मतलब होता है कोफिशिएंट्स का, 1 6 0, फिर 3 20 माइनस 6। क्लियर है, यहाँ पर 0 6 माइनस का 18, ये हो गया। क्लियर है, इसको सॉल्व करते 1 टाइम्स ऑफ माइनस 18 ने 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 360, बीच में माइनस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 36, प्लस 6 टाइम्स ऑफ माइनस 18 ने इससे किया माइनस का 54, 0 ने इससे किया, ये आपका 0 ही आएगा, कुछ फ्लो प्लस माइनस का 0, फिर 0 किसी से भी मल्टीप्लाई करेगा तो 0 ही बना देगा। यहाँ पर क्या हो गया, देखो 36 में से माइनस का 360 गया तो ये आपका बन जाएगा, क्वेश्चन या तो रॉन्ग हो गया है, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा की जो वैल्यू है ये कितनी आएगी, देखो 360 माइनस 36 अगर आप करते हो 324, माइनस का 324 ये हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप, अच्छा इसको अपोजिट साइन से लेना है, ये माइनस का 6 है, माइनस का 6 से इससे करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 54 को अगर आप 6 से करते हो प्लस का 324 ये होगा। अब देखो ये माइनस का 324, डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, 0। देखो इनकंसिस्टेंट के लिए क्रैमर रूल कहता है डेल्टा 0 आना चाहिए, ये डेल्टा 0 आ गया। अब अगर आप डेल्टा 1 को निकाल दो, मैं इसको हटा रहा हूं, अगर आप डेल्टा 1 को निकाल दो, या पढ़ा है डेल्टा 1 को, डेल्टा 1 का मतलब क्या होता है, इसको क्या करेंगे, फर्स्ट के साथ रिप्लेस कर देंगे, तो ये माइनस का 11 माइनस का 3 माइनस का 1, बाकी एज इट इज 626 और इसको 0 माइनस 6 0 माइनस 6 और ये माइनस का 80 माइनस का 80। अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे डेल्टा 1 की वैल्यू तो ये 0 के बराबर नहीं आएगी, ये 0 के बराबर नहीं आएगी। आप सॉल्व करोगे तो आप कह दोगे यहाँ पर कि सर डेल्टा तो 0 है लेकिन जो डेल्टा 1 है वो नॉन जीरो, और ये कंडीशन क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग इनकंसिस्टेंट की होती है, तो ये चीज आपकी प्रूफ हो जाएगी। क्लियर है, इसमें डेल्टा 0 आएगा लेकिन जो डेल्टा 1 है वो नॉन जीरो आ जाएगा। जैसे ही नॉन जीरो आएगा तो ये इनकंसिस्टेंट। क्रैमर रूल क्या कहता है, क्रैमर रूल कहता है हमें कि डेल्टा 0 होना चाहिए और कोई भी अगर एक नॉन जीरो हो गया तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है। तो आप लिख दोगे हियर डेल्टा 0 बट डेल्टा 1 not equal to 0 according to Cramer rule, the following system are inconsistent। क्लियर है, तो ये दो क्वेश्चन डाउट में थे तो इसको मैंने सॉल्व करवा दिया है। आप इसको पॉज करके नोट करेंगे। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एडजॉइंट निकालने का, ठीक है। तो आप पॉज करेंगे, इसको आराम से नोट करेंगे, फिर हम नए टाइटल की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है ये वाली बात। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक, नया टाइटल, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है, मैट्रिक्स यूनिट पढ़ रहे हैं। हिंदी में एडजॉइंट को बोला जाता है सहखंडज, यानी कि वर्ग आव्यूह का सहखंडज। क्लियर है, एडजॉइंट निकालते हैं हम। क्या करेंगे, इसमें दो तरीके पढ़ेंगे, सेकंड ऑर्डर के लिए भी निकालेंगे और थर्ड ऑर्डर के लिए भी निकालेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं एडजॉइंट ऑफ सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स। अब देखो एडजॉइंट होता क्या है। एडजॉइंट निकालने के लिए पहले आपको निकालने पड़ते कोफैक्टर निकालने पड़ते, जो मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। जैसे मान लो मेरे को किसी ने बोला, एक मैट्रिक्स दे दिया A बराबर सेकंड ऑर्डर में A11
A12, A13, A21 और A22। मुझे बोला इसका एडजॉइंट निकालो। तो एडजॉइंट क्या होता है पहले मैं लिखा देता हूं। पहले एडजॉइंट जो होता है वो होता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स जो होता है वो होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो और उसका क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर्स निकालते हैं। कोफैक्टर्स जैसे इसका कोफैक्टर निकालते हैं C11। C11 कैसे होगा, अच्छा प्लस के साथ आएगा या माइनस के साथ, देखो 1 और 1 2 होता है तो ये प्लस के साथ, तो देखो ये ब्रांच चला गया, ये ब्रांच चला गया, तो बचा कौन, A22, ये इसका कोफैक्टर आ गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं C12, ये इसके लिए निकालते, कैसे निकालोगे, देखो ये चला गया, ये चला गया, क्या बचेगा A21, साइन कौन सा आएगा, माइनस का, A21, कोफैक्टर्स निकालते हैं। फिर C21, इसका कोफैक्टर ये चला गया, ये चला गया, क्या बचेगा A12, किसके साथ, माइनस। कोफैक्टर में माइनस साइन लगता है जहां पर इन सबका साइन ऑड होता है। अब देखो C22 कितना होगा, ये चला गया, ये चला गया, बचा A11 प्लस साइन के साथ। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकाला आपने, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख लो आप, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख ली, देखो A11 के लिए C11 की जगह पे A22, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का A21, फिर यहाँ पे आ जाएगा A12, ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका A11। अब क्या कर देना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गए। इसका एडजॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, एडजॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स जो भी लिखी है उसका हम क्या कर देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे, इसका ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो देखो क्या होगा, ये चीज A22, ये चीज माइनस का A21, ये चीज माइनस का A12, और ये यहाँ पे आ जाएगा आपका A1। तो ये आपका क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया, ये आपका एडजॉइंट आ गया। क्लियर है, ये तो पूरा बेसिक तरीके से बताया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्ट मेथड भी है, हमारे पास शॉर्ट मेथड भी है, शॉर्ट ट्रिक भी है इसका। शॉर्ट मेथड क्या कहता है, जैसे अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स हो A11, A12, A21, A22, इसका अगर आपको एडजॉइंट निकालना है, सहखंडस निकालना है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का प्लेस चेंज कर दोगे, इन दोनों का प्लेस चेंज, स्थान बदल दोगे। एडजॉइंट के लिए क्या करोगे, देखो इन दोनों का स्थान बदल गया, 1 की जगह पे 2 आ गया और 2 की जगह पे 1, इनका प्लेस चेंज, सीधा सा शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। और इन दोनों का क्या करोगे, साइन बदल दोगे, इन दोनों का क्या करोगे, साइन चेंज, इसका साइन चेंज। हमारे पास सेकंड ऑर्डर के लिए, एडजॉइंट ऑफ सेकंड ऑर्डर के लिए हमारे पास शॉर्ट ट्रिक मौजूद है, ये शॉर्ट ट्रिक मौजूद है, लेकिन थर्ड ऑर्डर के लिए हमें यही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। सेकंड ऑर्डर के लिए जैसे मान लो मुझसे किसी ने पूछा कि एक मैट्रिक्स A है 2 -1 3 -1 या -4, हमें बोला इसका एडजॉइंट बताओ, तो इसका एडजॉइंट हम 1 सेकंड में बता सकते हैं। इसका एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, इन दोनों का प्लेस चेंज कर दोगे, यानी कि -4 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा, और इन दोनों का क्या करो, साइन बदल दो। जैसे ये माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और ये 3 प्लस का है तो ये माइनस का है। ये इसके एडजॉइंट की वैल्यू है। तो मैंने आपको सेकंड ऑर्डर का निकाला कैसे, और उसका शॉर्ट ट्रिक जो है इसको ध्यान में रखेंगे। क्या करना है आपको, इन दोनों का प्लेस चेंज और इन दोनों का साइन चेंज। लेकिन हमारे पास थर्ड ऑर्डर के लिए कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, तो आपका जो एडजॉइंट होता है वो क्या करता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनता है, उसका ट्रांसपोज करना पड़ता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को लिखना है और फिर ये वाली चीज करके इसको नोट करना है। आपको पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है और उसका ट्रांसपोज कर देना। सेकंड ऑर्डर के लिए मैंने आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बता दिया, क्लियर है। तो इसको नोट करेंगे आप लोग, क्लियर है ये वाली बात। तो हम स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन, जिसके अंदर मैं थर्ड ऑर्डर का आपको बताऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन की हेल्प से बताऊंगा, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला गया है ए मैट्रिक्स 1 -1 2 3
0 माइनस 2 1 0 3। हम थ्री ऑर्डर का एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके एडजॉइंट निकालना सीखते हैं। क्लियर है? एडजॉइंट देखो, हमें दिया हुआ है एक मैट्रिक्स ए दे दिया है और हमसे पूछा गया है कि इसका एडजॉइंट निकालो। देखो, एडजॉइंट निकालने के लिए दो प्रोसेस लगती है। आपको क्या करना है, पहले कोफैक्टर्स निकालने, सबके सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालोगे और फिर क्या कर दोगे, उसका ट्रांसफॉर्म कर दोगे। क्लियर है ये वाली बात? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ A11 कौन है, 1 का कोफैक्टर लिखते हैं। हमें पता है साइन बदलेगा नहीं, इसका कैसे लिखोगे, ये कॉलम चला गया, ये रो चली गई, क्या बचा 0 माइनस 2 0 और 3। साइन क्या रखोगे, हमें पता है साइन पॉजिटिव ही आएगा। इसका आंसर कितना आएगा 0 0, इसका आंसर 0। क्लियर है? अब हम क्या लिखते हैं, कोफैक्टर ऑफ A12 यानी कि -1 के लिए लिखते हैं। अब देखो 1 और 2 क्या है, नेगेटिव ऑड नंबर है। ऑड नंबर के लिए क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, तो इसके आगे माइनस लगा दिया। क्या आएगा देखो, इसके लिए क्या होगा, ये चला गया और ये चला गया, क्या बचा 3 माइनस 2 1 और 3। आराम से करना है, 3 माइनस 2 1 और 3 1 और 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 9 प्लस 2 11, तो ये माइनस का। इस तरीके से करना है, ये पूरा एक लेंथी प्रोसेस होगा। कोफैक्टर ऑफ A13 यानी कि 2 के लिए आपको पता है 1 और 3 4 होते हैं, तो प्लस में ही साइन आएगा। कितना आएगा, ये चला गया, ये चला गया, आपका 3 0 1 0 3 0 1 0 0 माइनस 0, इसका आंसर 0। क्लियर है? इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कोफैक्टर ऑफ A21 कौन है, 3 है, इसका आंसर माइनस में आएगा। 2 और 1 3 होते हैं, तो इसका आंसर माइनस में आएगा। क्या आएगा देखते हैं, ये चला गया, ये चला गया, क्या बचा -1 2 0 और 3 -1 2 0 और 3, ये बचा। तो इसका आंसर कितना आएगा देखो, -3 और ये 0 -3 और ये +3। फिर हम क्या करेंगे, आप A22 के लिए निकालोगे। A22 कौन है, 0 के लिए ये 2 और 2 4 होता है, तो एज इट इज साइन के साथ आएगा। क्या आएगा देखो, ये चला गया, ये चला गया, 1 2 1 3 1 2 1 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, A23 के लिए निकालोगे। A23 कितना है, -2, इसके लिए निकालो, तो ये कितना आएगा, माइनस साइन के साथ आएगा, क्योंकि ये वाला इसकी पोजीशन कौन है, 5 है, 3 + 2 5। तो ये क्या हो जाएगा देखो, आप ये चला गया, ये चला गया, 1 - 1 1 और 0 1 - 1 1 और 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस +1 फिर माइनस, तो ये माइनस का 1 आएगा। क्लियर है ये वाली बात? इसी तरीके से हम क्या करेंगे, A31 के लिए निकालेंगे कोफैक्टर। A31 कौन है, 1 का। हम निकालेंगे A32 का कोफैक्टर। A32 कौन है, 0 का। और हम निकालेंगे A33 का कोफैक्टर यानी कि 3 के लिए भी। इनका भी हम कोफैक्टर निकालेंगे। आप इतना नोट करेंगे पॉज करके, ये थर्ड एलिमेंट के लिए मैंने लिख दिए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। देखो, इसके लिए 0 है, इसके लिए -11 है, फिर 0, तो ये हो जाएगा 0 -11 0। फिर आपका 3 1 -1 3 1 -1, फिर 2 8 और 3, ये हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या हमने एडजॉइंट निकाल लिया क्या? नहीं। एडजॉइंट का मतलब होता है, एडजॉइंट ए का मतलब होता है कि जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बना है उसका अभी भी हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो हमारा एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, देखो आपको इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का मतलब ये 0, ये -11 और ये 0, ये 3, ये 1, ये -1, ये 2, ये 8 और ये 2 8। क्लियर है ये वाली बात? तो आपको इस तरीके से एडजॉइंट निकालना सीखना है। आपके जो बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे वो मोस्ट प्रोबेबल सेकंड ऑर्डर वाले आएंगे। देखो यहाँ से जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, अब बच्चों के डाउट आ रहा है कि सर हम एडजॉइंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट टाइटल है वो मैं इनवर्स को निकालना सिखाऊंगा।
इनवर्स के अंदर आपका एडजॉइंट यूज आता है। तो यहाँ पर दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला आपको क्या करेगा, सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स दे देगा और उसका आपको इनवर्स पूछ लेगा जिसमें एडजॉइंट का यूज आएगा, और या फिर क्या करेंगे, थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स दे देंगे और उसका बोल देंगे एडजॉइंट निकालो। तो ये इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो सेकंड ऑर्डर का जब होगा तो उसमें हम सीधा शॉर्ट मेथड निकालेंगे। यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, आपको ये पूरे 9 एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लो, फिर हम नेक्स्ट टाइटल की तरफ बढ़ते हैं। इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स, किसी भी आव्यूह का प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं, इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। पॉज करके आप इसको कंप्लीट करें। लिखते हैं नया टाइटल, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। इनवर्स को हम डिनोट करते हैं ए इनवर्स से। इसका जो फॉर्मूला होता है वो प्रूफ कर चुके हैं, वो होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखो इसके अंदर क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिवाइड होता है। तो अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू अगर जीरो हो जाता है, जीरो किस केस में होता है, सिंगुलर के केस में होता है, तो हमें पता है हम उसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं जो आपका नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर होगा तो हम उसका आराम से इनवर्स निकाल सकते हैं। क्लियर है? एडजॉइंट ए अपॉन इनवर्स ए। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है, एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं जो आपके बोर्ड में पूछा है लास्ट टू लास्ट टाइम। क्वेश्चन है आपका, इफ ए इक्वल टू यहां पर है cos थीटा, sin थीटा, माइनस साइन थीटा, cos थीटा। आपको एक ये मैट्रिक्स दे दिया है, देन फाइंड ए इनवर्स। फाइंड ए इनवर्स। क्लियर है? हमसे ए इनवर्स पूछा है। हमें पता है कि ए इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, वी नो दैट ए इनवर्स इज एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाल देते हैं। अगर ये जीरो आ गया तो हम बोल देंगे इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दो एलिमेंट चाहिए। पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालता हूँ, इसका डिटर्मिनेंट cos थीटा, sin थीटा, माइनस साइन थीटा और यहाँ पर cos थीटा। ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 ये आ गया। अब देखो इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट कितना आसान है। एडजॉइंट कैसे निकालोगे आप, हमें पता है किसी भी मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है, सेकंड ऑर्डर में आप डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे? इन दोनों का प्लेस चेंज करेंगे और इन दोनों का साइन चेंज करेंगे। तो देखो ये दोनों ही cos थीटा है, तो यहाँ पे भी cos थीटा और यहाँ पे भी cos थीटा। इन दोनों का साइन चेंज करना है, तो ये प्लस का है तो ये माइनस का साइन थीटा हो जाएगा और ये प्लस का साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका एडजॉइंट कैसे, मैं एक बार सही से लिख देता हूँ। इसका एडजॉइंट हो जाएगा यहाँ cos थीटा, यहाँ पर इनका प्लेस चेंज किया तो ये साइन चेंज, तो ये माइनस साइन, ये प्लस साइन और ये cos थीटा। ये इसका एडजॉइंट हो गया। तो आपका इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए करेंगे। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 1 है, 1 के डिवाइड का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आंसर आ जाएगा cos थीटा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पर cos थीटा। इस तरीके से। क्लियर है? तो ये आप इसको इनवर्स को निकाल सकते हो। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपके सेकंड ऑर्डर वाले 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आज के क्लास के अंदर आपको एडजॉइंट निकालना सिखाया है। कल हम इसके आगे से बढ़ेंगे, अभी हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। आप जिन बच्चों ने अभी तक डीपीपी को सॉल्व नहीं किया है तो वो सॉल्व कर ले, मेरे को आंसर भेजें। कोई डाउट आता है तो लिंक जो मेरे व्हाट्सअप नंबर है उसका अंदर आपको लिंक के अंदर आपके व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, व्हाट्सअप नंबर पे कॉल करके आप या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। थैंक यू।